नमस्कार। दलान का दंगल में पंकज चौधरी का अभिवादन स्वीकार करें। आज के इस अंक में बात करेंगे हम भ्रष्टाचार की। गुजरात के मिड डे मील में किस तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यह जताने की कोशिश करेंगे। मिड डे मील की थाली पे आज हमारा दंगल है, जिसमें निवाले तो गायब हो रहे हैं, लेकिन बिल साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है और सरकारी फाइलों में गणित कुछ ऐसा उलझा है कि न्यूटन और आइंस्टाइन भी सिर पकड़ लें। सवाल ये है कि जब खाने पीने वाले बच्चों की संख्या, उनकी तादाद, स्कूल में जो मिड डे मील कार्यक्रम में जो बच्चे होते हैं खाना खाने के लिए आते हैं, यदि उनकी संख्या कम हो गई तो खर्च कैसे बढ़ गया। जब बच्चों के पेट तक पहुंचने वाला निवाला घट गया तो खजाने से निकलने वाला पैसा रॉकेट की रफ्तार से ऊपर कैसे चला गया। विधानसभा में गुजरात की सरकार ने खुद कबूला है और ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि पिछले 3 सालों में पीएम पोषण योजना के तहत करीबन 2.25 लाख बच्चों ने मिड डे मील खाना छोड़ दिया। 2022 में जो संख्या 42 लाख के करीबन थी, वो गिरकर 40 लाख हो गई। गुजरात के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रतिदिन दिए जाने वाले मिड डे मील की संख्या पिछले 3 वर्षों में 1.76 लाख घट गई है, जबकि इस योजना पर खर्च इसी अवधि के दौरान 57% से अधिक बढ़ गया। ये जानकारी विधानसभा में पेश आधिकारिक आंकड़ों पे आधारित है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दैनिक मिड डे मील की संख्या 2022-23 में 42,21,257 थी। अगले साल 2023-24 में यह घटकर 41,80,482 हो गई और साल 2024-25 में तो यह 40,44,689 ही रह गई। यानी इस अवधि में कुल 1,76,568 भोजन कम परोसे गए। लेकिन चमत्कार देखिए कि इसी अवधि में योजना का बजट 1,035 करोड़ से छलांग लगाकर 1,626 करोड़ पर पहुंच गया, यानी 57% की भारी भरकम बढ़ोतरी। साहब, ये कैसा गणित है। बच्चे तो घट रहे हैं तो राशन तो कम लगना चाहिए, गैस कम जलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो खर्च का आलम ऐसा है कि 590 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वाहा हो गए। सरकार ने बताया कि 31 मई 2025 तक राज्य के करीबन 32,266 सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को ये भोजन उपलब्ध कराया जा रहा था। जब सरकार से पूछा गया कि भाई ये जादू कैसे हुआ कि बच्चे घट रहे हैं और खर्च बढ़ रहे हैं, तो सरकार का जवाब था कि बच्चे अब घर से टिफिन लाने लगे। शहरी इलाकों में बच्चे टिफिन लाते हैं, तो क्या ये टिफिन अचानक 2023 के बाद से आने शुरू हुए? और अगर बच्चे टिफिन ला रहे हैं तो सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है? क्या वो पैसा उन खाली बर्तनों को चमकाने में खर्च हो रहा है जिनमें खाना बने ही नहीं? इसके अलावा सरकार का तर्क है कि महंगाई बढ़ गई है, बर्तन खरीदने पड़ गए, इसीलिए मिड डे मील पे जो सालाना खर्च है वो बढ़ता चला गया। मान लिया महंगाई है, लेकिन क्या महंगाई इतनी बढ़ गई कि 2.25 लाख बच्चों का हिस्सा कम होने के बावजूद खर्चे 1,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाए? क्या ये बर्तन सोने के खरीदे गए हैं? इसके अलावा दूसरा खेल भी है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। पसंदीदा एनजीओ को मिड डे मील चलाने की अनुमति दी गई है। सरकार की ओर से भोजन उपलब्ध कराने वाले गैर लाभकारी संगठनों यानी एनजीओ को भी जो भुगतान किए गए हैं
वो इस अवधि में काफी बढ़ गए हैं। 2022-23 में इन्हें 77.63 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2024 में बढ़कर ये 92.32 करोड़ रुपए हो गए और 2024-25 में ये 144.88 करोड़ रुपए हो गए। यानी प्राइवेट एजेंसियों और एनजीओ को होने वाले भुगतान 2 साल में लगभग दुगुना हो गया। विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कि कितने मिड डे मील एनजीओ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को आउटसोर्स किए गए हैं, मंत्री ने जिलावार 3012 स्कूलों की सूची दी जहां भोजन की व्यवस्था बाहरी एजेंसियों को सौंपी गई है। इसमें 6,50,155 छात्र कवर होते हैं। यह संख्या राज्य में मिड डे मील लेने वाले कुल छात्रों की संख्या में शामिल है। तो आज हमारे दंगल का सवाल है, क्या ये योजना बच्चों का कुपोषण मिटाने के लिए है या चहेते एनजीओ की तिजोरियां भरने के लिए? जब सरकार खुद कहती है कि बच्चे कम हो गए तो इन बाहरी एजेंसियों के बिल में वो विटामिन कहां से आ गया? गुजरात वो राज्य है जहां 1984 में मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया गया था। आज उसी गुजरात में आंकड़े उलझे हुए हैं। क्या सरकार ये बताएगी कि अगर बच्चे टिफिन ला रहे हैं तो क्या स्कूलों में नामांकन कम हो रहा है? क्या खाने की क्वालिटी इतनी खराब है कि बच्चों को घर से खाना लाना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल है, इन बढ़े हुए 590 करोड़ रुपए का असली लाभार्थी कौन है, बच्चा या ठेकेदार? तथ्य आपके सामने है, तर्क सरकार के पास है और सच्चाई उन खाली थालियों में है जो स्कूल के कोनों में आज कहीं पड़ी हुई है। दालान का दंगल में आज इतना ही। आप क्या सोचते हैं? क्या ये महंगाई का असर है या आंकड़ों की बाजीगरी? कमेंट में अपनी राय दीजिए। देखते रहिए दालान का दंगल। जय हिंद।